टुडे वर्ल्ड स्पाइन डे के मौके पर हम बताना चाहते हैं कि इन्वेस्ट इन योर स्पाइन। इन्वेस्ट सामान्यतः लोग मनी इन्वेस्टमेंट से समझते हैं, लेकिन मैं आपके स्पाइनल हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या इन्वेस्ट करना है उस पर बात करना चाहेंगे। आप देखेंगे स्पाइन गर्दन से लेकर के हमारे पेल्विस बोन तक होती है और स्पाइन के विशेष कर्व होते हैं। गर्दन पर एक अलग कर्व होता है, पीठ के लिए अलग कर्व होता है, कमर के लिए अलग कर्व होता है। और स्पाइन में एक हड्डी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ बोन है जो कि अलग अलग तरह के जॉइंट से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट में। तो इसके भीतर बहुत ही उपयोगी स्पाइनल कार्ड मतलब शरीर की सारी नसें होती हैं जो कि सारे सेंसेशन ले जाती हैं ब्रेन तक और ब्रेन से ले आती हैं हाथ और पैर के मांसपेशियों तक। तो स्पाइन को हम स्वस्थ कैसे रखें, इस चीज़ पर अगर थोड़ा सा ध्यान हम दें हर एज ग्रुप के लिए। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी, टीनेजर्स के लिए भी, और यंग और मेच्योर सिटीजन के लिए और ओल्ड एज के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम स्पाइन का बिगिनिंग से ध्यान नहीं देते तो हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है, बॉडी का शेप बिगड़ जाता है। तो एक स्मार्ट लुकिंग जो इम्प्रेशन होना चाहिए किसी भी पर्सन का, वो गायब होता है। एडवांस एज में जाएंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डियाँ धीमे धीमे सिकुड़ने लगती हैं क्योंकि ठोसपन नहीं होता, दबने लगती है। गद्दी जो है दो हड्डियों के बीच की गद्दी, वो दबने लगती है, तो उनकी हाइट भी कम होती है, शेप भी डिस्टर्ब होता है और वो फिर बैक पेन चाहे गर्दन का पेन हो चाहे कमर का पेन हो, उसके शिकार होते हैं। अगर हम स्पाइन में समय दे करके अपने लाइफ स्टाइल को नहीं सुधारते हैं तो स्पाइन खुद मजबूर करती है कि हमको गर्दन में दर्द है, हम काम पे नहीं जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, दवाई लेंगे, कमर में है, ये करेंगे वो करेंगे। तो वक्त तो जाता है, अब वक्त आप समझ के पहले दे देते हैं या मजबूर होकर के वक्त देते हैं और बेड रेस्ट पे जाते हैं, ये दोनों का फ़र्क आपको समझना है। बच्चों को डाइट में मिल्क ज़रूर लेना चाहिए। एक्सरसाइज में बैक केयर एक्सरसाइज मतलब स्पाइन को फिट रखने के लिए, स्ट्रेट रखने के लिए हमें कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, सामान्यतः हम लोग बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं। और योगा कोई करता है या करना चाहिए तो इसमें सूर्य नमस्कार ये बेस्ट फार्मूला है कि हमारी स्पाइन फिट रहेगी, उसके सराउंडिंग जितनी मांसपेशियां हैं वो स्ट्रेच होती रहेंगी, फ्लेक्सिबल रहेंगी और किसी बुरी परिस्थिति में आपको संभालेंगे भी और ज़्यादा कंटिन्यूअस वर्क करने के लिए आपको सक्षम में बनाएंगे, बीमारी से ही बचाएंगे। ओल्ड एज में आते हैं तो ओल्ड एज में कुछ हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं, मेल पुरुष में भी और महिलाओं में भी। महिलाओं में विशेष तौर से तो लगभग 45 एज के आसपास, 5 साल इधर ले लीजिए या 5 साल उधर, ये हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ होने की वजह से बोन का ठोसपन जो सॉलिड और उनका शेप वो धीमे धीमे डिस्टार्ट होने लगता है। उससे बचने के लिए हमें डाइट में भी सुधार करनी चाहिए, प्लस एक्सरसाइज का थोड़ा सा समय और बढ़ा देना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारी वर्किंग पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के कार्य करते हैं। अगर हम ऑफिस वाले वर्क करते हैं, सामान्यतः टेबल पर बैठते हैं, तो हमारे पोस्चर भी ठीक होने चाहिए, प्लस हम अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इतना मजबूत बना रखें कि कभी हमें बैड पोस्चर में बैठना पड़े, कोई काम भारी करना पड़े तो भी हमें तकलीफ ना हो। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको पर डे एज पर द एज, अगर आपका एज 50 है तो लगभग 50 मिनट्स तक आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसमें 10% टाइम आपको बैक केयर एक्सरसाइज के लिए जरूर जाना चाहिए। अगर योगा करते हैं तो अति उत्तम है, अगर सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा इफ़िशिएंट रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी,
बीमारी अगर किसी कारण से हो भी गई, चोट से हो भी गई, तो तत्काल ठीक भी होगी, फिर से आप पुनः अपने एक्टिव स्टेज में चले जाएंगे। तो विश्व स्पाइन डे पर मेरा यही संदेश है। धन्यवाद।